होंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश। अच्छा, 25 से 30 फिनिश नीतीश। बुलडोजर योगी जी वाला मॉडल आएगा, बुलडोजर राज। ये यूपी नहीं है, हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं, यूपी नहीं है। मोदी जी क्या है जी, देश के लिए क्या किए? देश को बेच के रख दिए हैं। बुलडोजर का खौफ नहीं है बिहार में। हम बिहारी हैं ना जी, हम बोल रहे ना, बुलडोजर को खौफ नहीं है, खौफ होना चाहिए योगी जी को। ये यूपी नहीं है, ये बिहारी है, बिहारी से पंगा लेके देख ले, उनको पता चल जाएगा। तो बिहार मोहब्बत से चलता है, नफरत से नहीं चलेगा। योगी जी रैली करके गए हैं। रैली के सिवा क्या कर सकते हैं? उनको आता ही क्या है रैली के सिवा? ये जनता जान गया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। नीतीश कुमार जी पीछे 20 साल पीछे लेके चले गए। नीतीश कुमार, देश में हालत है ना बद से बदतर है, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। बिहार को चाहिए तेजस्वी यादव जी, जो नौकरी दे सकते हैं, विकास की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। मोदी जी से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है। अच्छा, मोदी जी वो ना जो चौथी फेल है, वही मोदी जी ना। चौथी फेल है। हाँ बिल्कुल चौथी फेल है मोदी जी। डंका बज रहा है, आप टीवी नहीं देखती हैं क्या? हाँ, डंका बज रहा, ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजली बेच दिए। मेरे साथ सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली आरजेडी की युवा नेता हैं नसीमा जमाल। सब कह रहे थे कि गठबंधन में कुछ मामला सब ठीक नहीं है। मामला सब ठीक है, बिल्कुल फिट है एकदम। गड़बड़ है तो NDA सरकार में है, कुछ गड़बड़ है जो कि आज तक ले NDA सरकार अभी तक CM फेस ये लोग नहीं किए कि हाँ नीतीश कुमार जी ही CM। अरे तो नीतीश जी होंगे। नीतीश जी होंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश। अच्छा, 25 से 30 फिनिश नीतीश, यानी फिनिश हो जाएंगे नीतीश जी। ये जनता को पता है, ये जनता जान गया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। युवाओं को नहीं, बिहार को चाहिए तेजस्वी यादव जी, जो नौकरी दे सकते हैं, विकास की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं। वो तेजस्वी यादव जी बिहार को चाहिए, जो बिहार में बदलाव ला सकते हैं। मोदी जी से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, मोदी जी वो ना जो चौथी फेल है, वही मोदी जी ना। चौथी फेल है। हाँ बिल्कुल चौथी फेल है मोदी जी, इसमें कोई शक है क्या? हकीकत है ये। और इतने मतलब एजुकेशन वो मतलब हासिल किए हैं कि आज तक ले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए मोदी जी। आज तक ले युवाओं के बारे में दिल की बात नहीं जाने हैं। आज तक ले जनता के बीच में जाके मोदी जी बात नहीं जाने हैं। बस AC में बैठना है और AC में बैठ के काजू की रोटी खाना है और एक मशरूम 80,000 के खाना है। ये तो है जो कि देश के पैसा ये है। कहाँ से जानकारी मिलती है? मशरूम और काजू की रोटी कौन खाता है? मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं। गरीब का बेटा काजू की रोटी ना नहीं, खाए। देश के प्रधानमंत्री आज जो बिहार में और जो देश में हालत है ना बद से बदतर है, बद से बदतर। नीतीश कुमार जी पीछे 20 साल पीछे लेके चले गए। नीतीश कुमार जी, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। एक बात बताइए, एक हाथ में कितने साल तक सरकार हम देंगे? 20 साल दिए ना नीतीश कुमार जी। 20 साल में क्या लोग कह किया? रहे हैं जंगल राज है। अच्छा, जंगल राज आ जाएगा वापस। पारस में हत्या हो जा रहा है, घर में घुस के हत्या हो जा रहा है, छोटे छोटे बच्चियों के साथ में बलात्कार हो जा रहा है। इलाज कराने जाइए गोली खा के आइए, खेत के बारे में जाइए तो गोली खा के आइए, एम्बुलेंस में बच्चियों के रेप हो जा रहा है। ये कौन सा राज है भैया? मेरे को तो सुनने में आ रहा है ये तो गुंडा राज है। यहाँ बुलडोजर योगी जी वाला मॉडल आएगा, बुलडोजर राज। मोहब्बत से बिहार चलने वाला है। ये यूपी नहीं है, हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं, यूपी नहीं है। योगी जी रैली करके गए हैं। रैली करके गए हैं। 4 मुख्यमंत्री उनके मैदान में हैं। पूरा भाजपा के खेमा उठ के आ जाएगा। अभी कहाँ देख रहे हैं? तो लड़ पाइएगा आप लोग उसके? बड़का जुमला देंगे लड़। जब लालू प्रसाद यादव जी इसी बिहार से रथ रोकने के काम किए थे तो उन्हीं के बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जी है कि जो रोकने के तो नहीं, बिल्कुल थमा देंगे वो। ये आप जान जाइए। कितनी सीटें आएंगी? कितना? पूरा सीट आएगा एकदम फुल बहुमत से हम लोग आ रहे हैं। ये आप जान जाइए। कहीं ना कहीं NDA सरकार को मैं बोलना चाहूंगी कि आज तक ले तो राज्य में 20 साल हो गया, केंद्र में 11 साल हो गया। मुस्लिम है, आपको डर नहीं लग रहा है बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए? हमको डर सिर्फ अल्लाह से लगता है। मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ और किसी से नहीं डरती हूँ। मोदी जी क्या है जी, देश के प्रधानमंत्री है। देश के लिए क्या किए? देश को बेच के रख दिए हैं, देश को गिरवी पे लगा। दुनिया में डंका बज रहा है, आप टीवी नहीं देखती हैं क्या? हाँ, डंका बज रहा, ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, LIC बेच दिए, बिजली बेच दिए और जनता के पैसा ठग लिए नीतीश कुमार जी। 80,000 करोड़ जनता के ठग लिए। किसका पैसा जी? आज तक नीतीश कुमार जी हिसाब नहीं दिए।
कौन खा गया? मोदी जी खा गए, अमित शाह खा गए, नीतीश कुमार जी खा गए। आज तक इस पे हिसाब क्यों नहीं हो रहा? ईडी जांच क्यों नहीं कर रही है? सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही? इनकम टैक्स जांच क्यों नहीं कर रही? अरे तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस मिट्टी से बने हैं कि उनके पीछे मुख्यमंत्री जी, उनके पीछे प्रधानमंत्री, उनके पीछे अमित शाह, उनके पीछे सीबीआई, उनके पीछे ईडी, उनके पीछे इनकम टैक्स। तेजस्वी यादव जी के अंदर वो काबिलियत से वो भरे हैं कि इन लोग को सीखना चाहिए तेजस्वी जी से। जी हाँ, इन लोग को सीखना चाहिए। तो बुलडोजर का खौफ नहीं है बिहार में? हम बिहारी हैं ना जी, हम बोल रहे ना, बुलडोजर को खौफ नहीं है। खौफ होना चाहिए योगी जी को। ये यूपी नहीं है, ये बिहारी है। बिहारी से पंगा लेके देख ले, उनको पता चल जाएगा। हम बिहारी जब भुजा खाते हैं ना, तो भुजा के साथ में चटनी खाना पसंद करते हैं, भुजा के साथ में हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं। हम बिहारी हैं, ये आप जान जाइए। तो बिहार मोहब्बत से चलता है, नफरत से नहीं चलेगा। नफरत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से उनके चलेगा। पास टीवी है, अखबार है, दर्जनों मुख्यमंत्री है, आपके पास क्या है? गोदी मीडिया उनका, ईवीएम उनका, अखबार उनका, सच को झूठ लिख दे, अखबार भी उन्हीं का है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात बताइए, जो 20 साल बर्बाद ये हमारा बिहार हुआ है, नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहूंगी कि नीतीश कुमार जी 20 साल में क्या किए हैं जनता के लिए? क्या किए हैं? महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए क्या हैं। किए? साइकिल दिए हैं, हाँ। लड़कियों को 10,000, 25,000, 50,000 का वजीफा देते हैं, रोड सड़क बनवा दिए। ये बात तो आपके पार्टी के सही लोग भी कह नहीं रहे हैं। कहते। पुल बनाते हैं तो नीतीश जी का नाम होता है, जब पुल ढह जाता है तो चूहा बाबा खा गया। शराब पकड़ाता है तो नीतीश जी का नाम होता है, शराब पी गया तो चूहा बाबा पी गया। ये क्या है? ये बताइए आप। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की बातें करते हैं कि महिलाओं के साथ में बहुत अच्छा करते हैं, उनका अच्छा सलूक है। एक बात बताइए, महिलाओं के साथ में क्या अच्छा सलूक है? जो दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, छोटे छोटे बच्चियों के साथ में रेप होता है, आज तक ले नीतीश कुमार जी उस पर कुछ बोले हैं? आज तक ले नीतीश कुमार जी उस पर कुछ किए हैं? बिल्कुल नहीं। खुला अपराधी घूम रहा है, खुला हत्या हो रहा है एकदम। मंत्री के आवास पे गोली चल जाता है। मोदी जी आने वाले हैं प्रचार में, तो आए ना जो 17-18 रैली करेंगे। मोदी जी रैली के सिवा क्या कर सकते हैं? उनको आता ही क्या है रैली के सिवा, जुमला के सिवा? सिर्फ बड़का बड़का जुमला देंगे और जुमला दे के चले जाएंगे। उनके पास चाणक्य है अमित शाह। सही बात है ना, वही अमित शाह ना जो तरी पार्थ हैं, वही अमित शाह जी ना है। सोचिए, ये बिहार है, बिहार में लोकतंत्र ही यहीं से फला फूला है। मुस्लिम समाज की महिला है और बेधड़क बोलती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिहार की मिट्टी में बहुत कुछ है और आप इसको बुलडोजर राज और यूपी मॉडल, गुजरात मॉडल में तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो इस बार महिला जो है वो चुनाव के केंद्र में है। जीविका दीदी कहा जाता था कि नीतीश कुमार के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये भी डाले गए थे। तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा किया, उन्होंने कहा है कि हम इनको जीविका दीदी को परमानेंट नौकरी देंगे, 30,000 की सैलरी देंगे हर महीने। क्या इस पर जीविका दीदी टूट जाएंगी? आप लोग साथ आ जाएंगी? बिल्कुल आएंगी। सारी जीविका दीदी ने मन बना लिया है और मैं कल से देख रही हूँ कि जितनी भी जीविका दीदी है उन लोगों को 30,000 रुपया उनकी जो सैलरी होगी वो हमारे नेता करने को जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परमानेंट जो है उन लोगों को किया जाएगा और जो उनके ऊपर लोन है उसको भी माफ़ किया जाएगा। ये हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस बातों को रखा है और हमारे नेता जो वादा करते हैं उस वादे को 100% वो निभाते हैं। आपने देखा होगा कि जब उप मुख्यमंत्री थे हमारे नेता, मात्र 17 महीने रहे तो वो 5 लाख नौकरी देने का उन्होंने काम किया था। और यही नीतीश कुमार जी कहते थे कि अरे जब वो सदन में मांग करते थे कि भाई बिहार के जो बच्चे हैं वो पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, तो क्यों ना उनके लिए यहाँ फैक्ट्रियाँ खोला जाए, क्यों ना उन्हें यहाँ नौकरियाँ दी जाए। तो यही नीतीश कुमार जी कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, बाप के घर से पैसा लाएगा। और हमारे नेता ने साबित किया कि मात्र 17 महीने वो उप मुख्यमंत्री रहे और 5 लाख नौकरी उन्होंने देने का काम किया। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद हम उस घर में, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, हर उस घर में हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो सोचिए, 22 टिकट दिया है तेजस्वी यादव ने महिलाओं को। अगर महिला के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा टिकट जो है महिलाओं को 24 टिकट हम लोगों ने महिलाओं को देने का काम किया। तो ये महिलाओं पर फोकस है आप लोग का, लेकिन आपको तो टिकट नहीं मिला। आप तो बड़ी प्रखर देखिए, मैं खुशी, मतलब बहुत बोलते हैं ना खुशी की बात कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ। दिल दिया है जान देंगे राष्ट्रीय जनता तेरे लिए, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे जल्द से जल्द सीएम बने।
मेरा फोकस यही है। कोई बात नहीं, मेरे को पार्टी टिकट नहीं दिया, कोई अगली बार देगा। पार्टी के जैसे मैं मेहनत कर रही थी उसी तरह मैं मेहनत करूंगी। काम बोलता है, जिस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए, काम बोल रहा है ना जी। तो महिलाएं भी बड़ा मुद्दा है। जीविका दीदी को लेकर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है वो तेजस्वी यादव, उसमें भी बड़ा डेंट की कोशिश कर रहे हैं। 10,000 महिलाओं को खाते में डाले गए थे, उस पर कई तरह के मीम्स बन रहे हैं, आपने देखा होगा। तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा किया है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा 24 टिकट दिया है और सोशल इक्वेशन का भी ध्यान रखा है। तो आधी आबादी जो है वो भी बड़ा फैक्टर है। जीविका दीदी की नौकरी परमानेंट होगी और 30,000 रुपये सैलरी होगी, ये बड़ा वादा किया है। बिहार में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति जो है पीछे छूट रही है और नौकरी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के मुद्दे को आरजेडी ने बड़ा मुद्दा बनाया है, क्योंकि पिछले बार वो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े थे और सरकार बनते बनते रह गई थी। लगता है इस बार आरजेडी ने पूरी प्लानिंग की है और अब तो ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही होंगे। तो ये एक बड़ी जीत है। अगर आप राजनीतिक दलों के हिसाब से बात करें तो आरजेडी के लिए अभी से ही एक पहली बड़ी जीत है कि उनके गठबंधन में तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बन गई है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।